नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे मैजेस्को की। बढ़िया बढ़िया अपर सर्किट लग रहे थे, आज पहली बार इसमें लगा है लोअर सर्किट जब से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। 11 रुपये से ये स्टॉक 111 पे आकर ट्रेड कर रहा है। कितना गुना हो गया? 10 गुना। देखते ही देखते 10 गुना हो गया, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। इसकी बात होनी चाहिए ना। यह है एक मल्टी बैगर स्टॉक। लेकिन एक कहावत है, हमारी तरफ कहावत है, शायद आप भी इस कहावत का मतलब जानते हो, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब कि जो इवेंट घटित तो हुआ, हमको दिखाई दे रहा है, हाँ भाई ये चीज़ हुई, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, किसने किसने किया, वही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाया है इस मोमेंटम में और कौन आकर यहाँ फंसा है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक विदाउट एनी वॉल्यूम, जब स्टॉक का प्राइस 11 रुपये से क्लोज टू 50 रुपये तक हो गया, यानी कि 5 गुना स्टॉक का प्राइस हो गया, कोई वॉल्यूम नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो विदाउट एनी वॉल्यूम, मतलब कि अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो समझिए नील टाइप का वॉल्यूम था। कि अगर नॉर्मली 100 लोग खरीदारी करते थे तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4, मतलब हम गिन सकते थे कितने लोग वहाँ पर खरीदारी करते हैं। ठीक, अब सिंपली सोचिए कि जब पहला ट्रांजेक्शन होता है, पहला वॉल्यूम के साथ यहाँ पर होता है, यहाँ पर एग्जैक्टली जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हाथ एक्सचेंज किए गए थे। एक्सचेंज का मतलब है कि किसी के पास शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स किसी बायर को पकड़ के लाया, भाई चलिए हम ट्रांजेक्शन करेंगे, आप बाई ऑर्डर लगाइएगा, हम सेल ऑर्डर लगाएंगे, आप ले लीजिएगा हमारा शेयर। तो इस कारण यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर ने अपनी पट्टी बदली। ठीक है, एक फिर हाथ एक्सचेंज किया गया, फिर यहाँ पर ऑपरेटर ने अपना गेम खेलने की कोशिश की। मतलब होता है ना कि ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स को पैसा कमाना है तो एक ही स्टॉक में क्या करना है, रिटेल इन्वेस्टर को दिखाना है कि हाँ भाई साहब आपके शेयर में बहुत तगड़ी डिमांड है। खैर, अभी जो हुआ है, क्या ये चीज़ प्री डिफाइंड थी? जी हाँ, बिल्कुल प्री डिफाइंड थी। इसमें मैं बिल्कुल गलत साबित हो गया, मैंने आपको यहीं कहीं बेचने को बोल दिया और ये स्टॉक उसके बाद भी दुगना 3 गुना हो गया। तो भाई इतनी बड़ी गलती बाजार में होती है। भाई जब कोई स्टॉक 10 गुना 11 गुना हो जा रहा है तो उसमें हो सकता है कि मैं दुगना होने से पहले आपको बोल दिया, तो कोई गलत सही नहीं होता है बाजार में, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं बिल्कुल गलत हो गया, मैं यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अभी जो हुआ है ये बिल्कुल प्री डिफाइंड था, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कैसे था वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी ये स्टॉक 120 के ऊपर निकलता है, राइट, और उसके बाद वहीं से सेलिंग चालू होती है, लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट में मैं आपको वॉल्यूम का एनालिसिस दे देता हूँ, 5 मिनट की कैंडल लगाकर आपको कुछ दिखा देता हूँ जिससे कि आप रियलिटी को समझ सको। देखिएगा यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली। अपर सर्किट, ये अपर सर्किट की कैंडल्स हैं, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, आज भी लगा अपर सर्किट और उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। 5-5 मिनट की मैंने कैंडल लगाई है, तो 5 मिनट का ये, 5 मिनट की ये वाली कैंडल, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद अगली कैंडल जो 5 मिनट की आई वहां पर 10% आप देख लीजिए कि ये वाली जो कैंडल बनी है, मैं आपको 1 मिनट बताना चाहूंगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो कैंडल बनी ये 5% की अपर सर्किट वाली है, और ये वाली जो कैंडल बनी इसी एक कैंडल पे, यानी कि सिंगल 5 मिनट के स्लॉट में स्टॉक में 10% की गिरावट आ गई। जो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो, यहीं पर आप देख सकते हो 9.45% की भयंकर गिरावट एक ही कैंडल पे आ गई। ठीक, अब उसके बाद सारा दिन स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ तो आपके सामने कहानी है। अब इसके आगे की कहानी जो है वो बड़ी डरावनी है। डरावनी क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम पहली कैंडल पे हुआ, यानी कि हाथ एक्सचेंज किया गया, रिटेल इन्वेस्टर को पूरा का पूरा माल थमाया गया, उसके बाद लोअर सर्किट लगा, ठीक, और फिर कुछ ही कैंडल्स में पूरा वॉल्यूम खत्म। मतलब यहाँ पर पूरा वॉल्यूम खत्म, जो ट्रांजेक्शन होना था हो गया, अब यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को भी अब यहाँ पर खरीदने नहीं आना है, उनको पता चल चुका है, किस चीज़ के संकेत मिल चुके हैं। जो लोग भी इस प्राइस पे आकर अटके हैं उनको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी रिसर्च आपके लिए काम आई। आप चाहते थे कि आप लोअर सर्किट पर आकर फंसो। जी हाँ, ये कोई मतलब मैं उल्टी बात नहीं बोल रहा हूँ, सच बात है कि आपको अगर एक बार में सीख से नहीं समझ में आती है, आप रातों रात करोड़पति बनने आए हो तो बर्बाद तो होगे ही। लाइक डिसलाइक रेशियो इस वीडियो पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कड़वी बात सुनना चालू कर दीजिए, इलाज करवाइए अपना और चीज़ों को सच में डिकोड करने की कोशिश किया कीजिए। अब होगा क्या एग्जैक्टली? अब क्या फिर से यहाँ पर ट्रैप बनाया जा सकता है? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट ना दिखाए। बहुत बड़ी गिरावट का ये मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो स्टॉक 11 गुना हो गया है तो वो यहाँ से आधा भी ना हो जाए, वो अलग सिनारियो में जाएगा। क्या होगा क्या नहीं वो नहीं देख मैं बताना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से इस स्टॉक में ये डिमांड क्रिएट की गई है, एक और बार यही डिमांड क्रिएट की जाएगी। वो कब क्रिएट की जाएगी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन ये डिमांड क्रिएट होगी जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर दोबारा आए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया जाएगा। अभी तो ये ट्रैप छोटा है क्योंकि इसमें बहुत से रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा तो कमाए हैं और कुछ हमारे व्यूवर्स भी हैं जो काफ़ी बढ़िया पैसा इसमें बनाए हैं। अब किस्मत
आजमानी है तो आजमाते रहिए, बाकी हम तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर ही रहने की सलाह देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता। आई होप आप बात को समझोगे। तो बस यही थी वीडियो। बहुत से लोग कारण पूछ रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। देखो, अगर यही लोअर सर्किट का दौर जारी रहा ना, तो जो यहाँ खरीदा है, जो यहाँ कहीं भी खरीदा है, कोई सेल नहीं कर पाएगा। सबको अपनी कॉस्ट देखने का मौका मिलेगा। कहीं भी आप खरीदे हो, अगर लोअर सर्किट पे ही लोअर सर्किट चलता रहा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता है। और यही चीज़ है बिगेस्ट अलर्ट ऑफ टुडे कि हमको सर्किट वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हमको कंपनी पसंद है, जैसे कि मैजेस्को कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, कैश इनके पास दबा कर है, एक इनके पास डाउन लिमिट भी है कि इसके नीचे तो स्टॉक को जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वहाँ तक तो बहुत बड़े खेल हो सकते हैं ना। इवन जब आप देखते हो डिमांड एंड सप्लाई इतनी खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर फेक डिमांड क्रिएट हो गई, जैसे यहाँ पर क्रिएट हो गई, तो एक स्टॉक 11 रुपये से 111 रुपये आ जाएगा, ठीक है, एक स्टॉक 11 रुपये से 111 रुपये आ जाएगा। और वही चीज़ अगर फेक सप्लाई क्रिएट की गई, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, तो वही स्टॉक कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये आप खुद डिकोड कर सकते हो। ये है रियलिटी स्टॉक मार्केट की। यहाँ पर जो दिखता है एक्चुअली में वो होता नहीं। हमको दिख रहा है कि भाई साहब डिमांड आ रही है, लेकिन क्या एग्जैक्टली ये डिमांड थी, आप खुद इस चीज़ को डिकोड कर सकते हो। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, वॉल्यूम एनालिसिस मैंने दे दिया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, आपको पता है कि फ़ोन कॉल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ऑपरेटर्स भी एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्टेड होते हैं। उनको पता है कि चलिए भाई हमारा पेट भर गया, अब आप ले लो, अब आप खेलो इनके साथ गेम, हम आपको बैकएंड सपोर्ट देने आएंगे। मान लेते हैं कि कोई बड़ी गैंग आ गई और वो सेलिंग चालू कर दी, तो हम आपको सपोर्ट देने आ जाएंगे कि डिमांड अभी बरकरार है, रिटेल इन्वेस्टर, जिससे कि अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करे, ठीक है। इसी तरीके से रेडिट वालों ने अमेरिका में बर्बादी की राह दिखाई थी ऑपरेटर्स को, क्योंकि उनके साथ ये अति हो चुकी थी। इंडिया में भी यही अति बढ़ रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को जिस तरीके से ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं, इसके ऊपर कोई नज़र नहीं बनाना चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई आकर बोलना नहीं चाहता, ना टीवी पे, ना बड़े बड़े क्रिएटर्स के द्वारा कोई नहीं बोलता, जबकि ये बड़ी खतरनाक सच्चाई है। हम आपको ट्रैप करने के लिए खतरनाक सिचुएशन ऐसे क्रिएट की जाती है। आई होप आप बात को समझोगे और आगे से अलर्ट मोड में रहोगे। अभी ये 5% की जो गिरावट हुई है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। भाई आप इतने भयंकर प्राइस पे आकर ले रहे हो, तो आपका तो नुकसान होना तय है ना। अब आप अगर चाहते हो कि आप यहाँ पर सेल कर दो, सेल ऑर्डर लगाना ही है। अब एएमओ सेल ऑर्डर आप लगाइए, जैसे कि अभी तक एएमओ बाई ऑर्डर लगाए जाते थे, अब आप एएमओ सेल ऑर्डर लगाइए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा है नहीं और कोई रॉकेट साइंस मैं आपको बता नहीं दूंगा। सारे रूल एंड रेगुलेशंस वही पुराने हैं, कैसे बाई कैसे सेल करना ये सब आप जानते हो। तो यहाँ पर सवाल पूछने का कोई तुक नहीं बनता है। सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना ही है, इंट्राडे पे फोकस कीजिए। थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक से दूरी बनाए रखेंगे तो ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, जिनको बुरी लगी ये बातें वो डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि अब यही हो सकता है, क्योंकि कड़वा सच तो बोला ही जाएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।